होप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो सुबह-सुबह का टाइम था और मैं बाहर निकल कर फूलों को देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत सारे फूल आज खिले हुए थे। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि फूल खिलते हैं तो टूट कर खुद ब खुद गिर भी जाते हैं। हालाँकि मैं बच्चों को बिल्कुल भी फूल नहीं तोड़ने देती, मुझे पौधों के साथ लगे हुए फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो खुद ब खुद ही टूटते जा रहे हैं। सुबह के टाइम हल्की-हल्की ठंड भी होती है और फ़ॉग तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, अच्छी खासी फ़ॉग होती है। उसके बाद जी मैंने नाश्ता बनाना था, तो मैं नाश्ता बनाने लगी। रात को मैंने बनाई थी आलू गोभी और मेरा ये प्लान था कि आज मैं आलू गोभी के पराठे बनाऊँ। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हम लोगों ने आलू गोभी के पराठे नहीं खाने, हमें एग और पराठा चाहिए। तो मैंने फिर सादा पराठे बना लिए, साथ में एग फ्राई कर दिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने सालन गरम कर लिया था। वैसे तो ये संडे था इसलिए मैं इतना एहतमाम कर रही थी, वरना इतना टाइम ही कहाँ होता है। सुबह-सुबह भागम-भाग लगी होती है। संडे को बस ऐसा होता है कि हम लोग सब मिलकर बैठ कर नाश्ता करते हैं और डिनर भी साथ में ही करते हैं। नाश्ता तो ख़ैर करते-करते काफ़ी टाइम हो जाता है, 11 तो बज ही जाते हैं और फिर उसके बाद हमारा फिर डायरेक्ट डिनर होता है। लंच इसमें संडे को स्किप हो जाता है। संडे को तो मोस्टली बच्चे नान और चने या फिर पाई और नान ही खाते हैं, लेकिन आज बच्चों का प्लान था कि हम लोगों ने चाइनीज़ खाना है तो शाम को हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा अगर रात को बाहर से खाना है तो फिर सुबह जो नाश्ता है वो घर से मैं बना के दूंगी, और अगर नाश्ता बाहर से करती हैं तो फिर मैं शाम का खाना जो है वो खुद बना लेती हूँ। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि सुबह भी बाहर से, दोपहर और शाम को भी बाहर से। तो ये चीज़ जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि एक टाइम अगर बाहर से खाया है तो एक टाइम घर से खा लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो तो फिर आप लोग खा सकते हैं बाहर से। बस बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हम लोगों ने चाइनीज़ खाना है, तो मैं सोच रही थी कि घर में बना दूँ इनको, लेकिन बस बच्चों की ज़िद थी, नहीं हमने बाहर जाके खाना है। और जब भी चाइनीज़ हम लोगों ने खाना होता है तो हम लोग जाते हैं मिनी मार्केट। वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट कोई 10 ईयर्स से जा रहे हैं, वहीं पर ही जाके खाते हैं। चिकन मंचूरियन हो, ड्रम स्टिक्स हो या फिर चाउमीन खाना हो बच्चों ने, तो हम लोग वहीं पर जाते हैं। हालाँकि वो काफ़ी दूर है हमारे एरिया से, लेकिन फिर भी जाना वहीं होता है। पता नहीं हमें कहीं और से पसंद ही नहीं आता। वैसे तो हम लोगों ने एक बार फोर्ट्रेस से भी खाए थे, तो वहाँ के भी ड्रम स्टिक्स बहुत मज़े के थे। जब हमारी नई-नई शादी हुई थी ना, तब तो ख़ैर हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते थे। तब तो शॉपिंग भी कोई ना कोई शादी आई होती थी, तो हम लोग लिबर्टी आ जाते थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और साथ ही फिर मिनी मार्केट से हम लोग यहाँ से खा पी के तो फिर घर जाते थे। अब तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अभी भी हम लोग खैर यहीं पर जाते हैं। बच्चों ने चाउमीन खाना हो या मेरे हस्बैंड को मंचूरियन पसंद है, वो उन्होंने वो खाना हो, और मुझे ड्रम स्टिक्स पसंद है तो मैं ड्रम स्टिक। तो हम लोगों को ना तीनों की चॉइस की चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह से हमें मिल जाती हैं और बहुत मज़े की होती हैं, और टेस्ट जो है ना इनका वो बहुत आला किस्म का है, इसलिए हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं खाने की। और जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और पार्किंग के लिए बस अब जगह ढूंढी जा रही है कि कहीं के पे गाड़ी को प्रॉपरली पार्क कर दिया जाए तो आराम से बैठकर हम लोग खा सकें। बस अभी गाड़ी पार्क की ही तो एक लड़का था जिसके पास गजरे थे, गजरे बेच रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने उससे फिर 3 गजरे ले लिए, हम तीनों के लिए, 2 बेटियों के लिए और 1 मेरे लिए। अच्छा, जब भी मेरे हस्बैंड गजरे लेते हैं ना, जब भी कभी, तो 3 लेते हैं हमेशा, 3 या 4, 2 मेरे लिए और 2 अपनी बेटियों के लिए, मतलब हमारी बेटियों के लिए, और आज भी 3 ही लिए थे। हालाँकि ये फ्रेश फूलों के नहीं थे, बीच में से पानी बहुत ज़्यादा टिप-टिप कर रहा था, लेकिन फिर भी ले लिए, क्योंकि अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब भी कभी आप लोग ऐसे किसी बच्चों को या फिर किसी बुज़ुर्गों को कोई चीज़ बेचते हुए देखें तो लाज़मी उनसे ले लिया करें। अगर आपको ज़रूरत है तब भी, अगर नहीं ज़रूरत तब भी, कहीं ना कहीं आपकी कोई चीज़ काम अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, बुज़ुर्ग लेके बैठे होते हैं ये मार्कर, पेंसिल्स वगैरह, बॉल पॉइंट और या फिर पंखियाँ, तो इस तरह की चीज़ें मैं ना अक्सर उन लोगों से ले लेती हूँ। मुझे ज़रूरत हो तब भी ना
हो तब भी पता नहीं वो कितने मजबूर होकर बाहर निकले होते हैं। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम लोग उन लोगों की, चले वो भीख तो नहीं मांग रहे होते, मेहनत कर रहे होते, तो इसलिए हम लोगों को ना चाहिए कि लाजमी उनसे कुछ ना कुछ ख़रीद लिया करें। अभी जो गजरे लिए थे तो उसमें हालांकि वो फ्रेश नहीं थे, ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ले लिए, इसीलिए कि शायद हो सकता है उसने खाना खाना हो बच्चे ने, या फिर हो सकता है कि उसने पैसे घर लेकर जाने हों, क्योंकि ज़ाहिर है मजबूरी होती है तो बच्चे काम करते हैं। ऐसे शौकिया कौन करता है? अगर जिसके घर के हालात अच्छे हों तो वो कौन बाहर निकल कर ऐसे चीज़ें बेचेगा। और दूसरी बात, तो ऐसे लोगों से भाव ताव भी नहीं करना चाहिए, जितने की चीज़ होती है ना बस ले लेनी चाहिए। वैसे भी ब्रांडेड चीज़ों पे भी तो हम इतना पैसा खर्च करते ही हैं ना, तो अगर ये इनकी छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह इन लोगों की मदद भी हो जाती है। और जी, यहाँ पर आ गया था खाना। बस खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकले तो रास्ते में आ गए ओरिगा मार्केट। तो उसको देखकर मेरे हस्बैंड मुझे याद करवाने लग गए कि हम लोगों ने शादी की सारी शॉपिंग जो थी ना ओरिगा से की थी। मेरी शादी के मतलब मेरे हस्बैंड की साइड से जितने भी ड्रेसेस थे वो सारे ओरिगा मार्केट से ही इन्होंने बनवाए थे। तो वो मुझे बताने लग गए कि यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की थी। और ये फ़र्स्ट टाइम ही हुआ था, जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो मेरे हस्बैंड लाजमी मुझे याद करवाते हैं कि यहाँ से शॉपिंग की थी। और मैं हर बार उनको ये कहती हूँ कि मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लाजमी मुझे बताना होता है। बस वो एक्चुअली यहाँ से गुजरते हुए वो वाला टाइम याद आ जाता है, तो इसलिए वो भी शेयर कर लेते हैं मेरे साथ। बल्कि शादी के बाद जो हमारी फ़र्स्ट ईद थी तो तब मुझे साड़ी लेकर दी थी मेरे हस्बैंड ने। तो वो भी मैंने यहीं से ओरिगा से ही ली थी। हमारी काफ़ी यादें हैं ओरिगा के साथ जुड़ी, इसीलिए शायद हम लोग इस साइड पर आते भी ज़्यादा हैं। जब भी लॉन्ग ड्राइव पर निकलना हो तो इसी साइड पर आते हैं और पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। तो जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई रेसिपी नहीं थी, इसलिए बस एक रैंडम सा व्लॉग था संडे का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और ज़िंदगी ने अगर वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में आप लोगों के साथ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।